सूक्ष्म शरीर के साथ आपका संबंध स्थापित होना चाहिए, इस स्थूल शरीर के साथ नहीं। और कभी कभी तो मुझे लगता है ये स्थूल शरीर ही आपके प्रगति के बीच आड़े आता है, क्योंकि आप मेरे साथ आओगे, मेरे पास में आओगे, मैं सामान्य व्यक्ति शरीर का आपसे बात करूंगा, इधर उधर की फालतू बातें करूंगा, तो आपका चित्त शक्ति पे रहेगा ही नहीं। आपको मिसगाइड करने का कोशिश करूंगा, कभी आपका अटेंशन उस शक्ति पे जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का चोला मेरे को मेरे गुरु ने पहना है। देखिए, प्रत्येक शक्ति को कोई ना कोई कवर है, उस कवर को तोड़ करके उस तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कई गुरु आपको ऐसे मिलेंगे, उनके पास जाओगे तो गंदी गंदी गालियां देंगे आपको, इतनी गंदी गालियां देंगे कि वो गालियां सुन के आप उनके पास जाओगे ही नहीं, और उनके गालियों से भी आपका उद्धार हो जाएगा। एक गुरु है जिनके पास जाओगे तो पत्थर मारना चालू करेंगे आपको, तो पत्थर खा के उनके पास कोई जाएगा नहीं, लेकिन उनका मारा हुआ पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं, लेकिन उस डर के मारे आप उन तक नहीं पहुंचोगे। मैं एक मुस्लिम फकीर गुरु के पास गया था, जो पूरे गांव भर के कचरे के अंदर बैठे रहता था। दिन में सिर्फ एक औरत उनको एक चाय देने को जाती थी, उसके साथ मेरे को मैसेज दिया था कि स्वामी जी मैं आपको मिलना चाहता हूं। पूरा कचरा गांव भर का पड़ा हुआ था, उसमें वो एक पुराने बाड़े के अंदर रहता था। मैं दिन भर वहां पे रहा, लेकिन कचरे की कोई बदबू वहां नहीं आई, गुलाब की सुगंध वहां पे। तो कहने का मतलब ये सब आवरण उन गुरुओं पे रहते हैं, उसको तोड़ करके जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से मेरे को मिलने के लिए आओगे तो एक सामान्य व्यक्तित्व को पाओगे, क्योंकि गुरु ने मेरे को वो चोला पहना दिया है। कभी आपका चित्त उस शक्ति पे जा ही नहीं सकता। यह अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है बुद्धि। बोलते ना, नारियल का खोबरा जितना विकसित हो जाएगा, पानी उतना में मिठास नहीं रहेगी। जितनी बुद्धि विकसित हो गई, अनुभूति लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। कई बार साधक जब उच्च कक्षा में पहुंचता है, उच्च अवस्था में पहुंचता है, उसको चंदन की खुशबू आना चालू हो जाती है, उसको गुलाब की खुशबू आना चालू हो जाती है, और ऐसे समय उसकी बुद्धि उसको ढूंढने के लिए मजबूर करती है। देख कहां से चंदन की खुशबू आ रही है, कहां से गुलाब की खुशबू आ रही है, कहां गुलाब के फूल है। और बुद्धि जहां चलना शुरू हो जाती है, वो स्थिति गिर जाती है, और वो स्थिति गिरने के बाद में सब अनुभूति चली जाती है। तो अनुभूति आपके आत्मा की एक उच्च अवस्था के कारण आपको प्राप्त हुई है, और जब जीवन में अनुभूति प्राप्त हो तो उसको खोजने की कोशिश मत करना ये कहां से आ रही है, क्योंकि अगर आपने खोजने में आपकी बुद्धि दौड़ाई तो वो स्थिति चली जाएगी, जिस स्थिति के कारण आपको वो खुशबू आ रही। वो सूक्ष्म शरीर से जब आपका कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जब आपका संपर्क स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर अनुभूतियां आपको जीवन में आती, और उस अनुभूतियों का वर्णन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सुंदर अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं है। लेकिन ऐसी अनुभूतियां आपको सूक्ष्म शरीर के सानिध्य में जाने के ऊपर प्राप्त होगी। दूसरा, गुरु सानिध्य में गुरु सेवा भी आप कर सकते हैं। गुरु सेवा का यह अर्थ नहीं कि 80,000 लोग आके मेरे पैर दबाने लग जाओ, तो पैर ही नहीं रहे। गुरु सेवा का अर्थ, गुरु ने जो कष्ट देके, गुरु ने जो तकलीफें देके हमको एक शक्ति का अंश दिया है, उस अंश को प्रामाणिकता से ध्यान करके वृद्धिगत करना ही गुरु सेवा है। ऐसी गुरु सेवा आप आपके घर पे बैठ के भी कर सकते हैं।
जो मिला है उसको वृद्धिगत करना, उसको बढ़ाना। अगर ऐसा करते हैं तो भी ये एक प्रकार की गुरु सेवा ही है। दूसरा गुरु सानिध्य का मार्ग है गुरु कार्य। मैंने मेरे जीवन में गुरु कार्य से भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति की हुई है। जंगलों में टोपियों का नाम के झाड़ रहते थे। वो झाड़ को अगर एक झाड़ उखाड़ा तो उसमें से 10-20 किलो कंदमूल निकलते थे। उस कंदमूल को कभी भूंज करके खाते थे, कभी उबाल करके खाते थे। ऐसे खा खा के 6-6 महीने रहते थे। तो जीवन के स्वाद ही चला गया, कोई स्वाद नहीं रहा। और जब एक झाड़ उखाड़ते थे उस झाड़ के 4 डंडे करके फिर लगा देते थे ताकि अगले साल फिर हमको मिल सके। ऐसे एकत्र करने का, तोड़ने का कार्य करते थे और कार्य करते समय पूर्ण समय चित्त रहता था, ये कार्य में गुरु के लिए कर रहा हूं। उस कार्य को बड़े सुंदरता के साथ, बड़े प्रामाणिकता के साथ, बड़े स्वच्छता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ करते थे। ये भी गुरु सानिध्य का एक उदाहरण है। यहां एक महेंद्र ध्रुव है। जिन्होंने भी इसी रास्ते का अवलंब करके मेरे दिल में जगह बनाई है। पहले जब मैं नवसारी आता था, वो मोर सरीके मेरे आगे पीछे नाचते थे, लेकिन कभी सेंटर पे नहीं आते थे, कभी ध्यान नहीं करते। तो हमारे राम भाई गुस्सा करते थे, स्वामी जी ये आप आते हो तो आपके आगे पीछे नाचते, लेकिन कभी सेंटर पे नहीं आते। ऐसे 3 साल तक मेरे से चिपके रहे। मैं राम भाई को यही बोलता था, ये व्यक्ति जब मुझसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ही इसका इस कार्य में कोई योगदान है, अन्यथा जुड़ा ना रहता। और जब बाबा धाम बनने का प्रश्न आया, मैंने एक तरफी निर्णय लेके सारा कार्य उनको सौंप दिया, आपके इच्छानुसार बनाओ। तो व्यक्ति पूरे साल भर तक रेगुलर रोज वहां पे उपस्थित रहता था, अपना कार्य करता था और कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता था। तो जब गुरु कार्य करते हो तो वो सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करो। झाड़ू भी लगा रहे हो तो झाड़ू भी ऐसी लगाओ कि कोई कचरा बाकी न रह जाए। और वो झाड़ू आप लगा रहे हो, ये दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरे के करने के लिए बिल्कुल मत करो। तुम वो कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो कार्य करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, आपको खुशी मिलती है, इसलिए उस कार्य को करो। तो सच्चा गुरु कार्य है। किसी को दिखाने के लिए करोगे तो सिर्फ अहंकार का निर्माण होगा और कुछ नहीं। दूसरा कार्य है, जो भी गुरु के कृपा में हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरे को भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जो गुरुओं ने मुझे दिया उस शक्ति का उपयोग मैं चाहता तो मेरे परिवार के लिए कर सकता था। अठारह साल जो परिवार के लिए नहीं किया वो अब कर सकता था। सारी शक्तियां परिवार के कल्याण के लिए कर सकता था।
लेकिन ये करना बेईमानी थी। गुरु ने वो शक्तियां जन जन तक पहुंचाने के लिए दी थी, परिवार का कल्याण करने के लिए नहीं। जैसे आपको कोई प्रसाद बांटने को देता है तो आप लेके उसका अपना पेट भरना नहीं शुरू करते, आप प्रत्येक व्यक्ति तक बांटते हैं, एक एक को बांटते हैं। तो मिलने के बाद भी पत्नी को समझाया, बच्चों को समझाया कि जो कुछ मुझे मिला है वो जन जन तक मैं तभी पहुंचा सकता हूं जब मैं आपसे दूर रहूंगा और आपके साथ रहा, आपके परिवार में रहा, तो ये बाकी लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और पत्नी को समझाया, आज बच्चे छोटे हैं, कल अगर बड़े हो गए और उन्होंने प्रश्न पूछा, पिताजी आपको जो गुरुओं ने शक्तियां दी थी उसको आपने जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंचाया, क्यों अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया, तो हम हमारे बच्चों के नजर में ही गिर जाएंगे। इसलिए मुझे सहयोग करो, मुझे जाने दो, तभी ये शक्तियां जन सामान्य तक पहुंच सकती। मेरे गुरुओं ने एक एक हीरा बांटने का कार्य मुझे सौंपा हुआ है। ये 1000 हीरे तेरे को दे रहा हूं, ये 1 लाख हीरे तेरे को दे रहा हूं, ये प्रत्येक हीरा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ईमानदारी से एक व्यक्ति को 1 हीरा देना। ऐसे हीरे बांटने की जवाबदारी मेरे गुरुओं ने मुझे सौंपी हुई है। वो जवाबदारी का मैं वहन कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ 1-1 हीरा देते चले जाता हूं। सामने वाला व्यक्ति किस देश का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरे सामने आया वो गुरु कृपा में आया है, गुरु चाहते हैं उसे देना है, दे दिया। वो योग्य है अयोग्य है मेरा क्षेत्र नहीं है। कई विद्वान लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी कुंडली जागृति शरीर का कार्य आप जन सामान्य तक कैसे करते हैं, उसकी योग्यता तो देखा करो, वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। मैं उनको पूछता हूं, गुरु के दरबार में जो पहुंच गया वो योग्य ही है, अयोग्य व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसा 1-1 हीरा मैं आपको देने की प्रयत्न कर रहा हूं। हीरा देना मेरा कार्य है, लेकिन ये कार्य देने के बाद में मेरा रोल समाप्त हो जाता है, मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाता है। फिर आप उस हीरे को हीरा समझ करके संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो। आपकी दोनों ही स्थितियों में मेरा कार्य संपन्न हो गया। ये मेरी सीमा नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है कि आप उसको संभाल के रख रहे हैं कि आप उसको फेंक रहे हैं। और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं कि इसको संभाल के रखो या फेंको, तुम्हारा जानो। तुमने हीरा समझ के संभाल के लिया तो भी वो हीरा तो है ही, और कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया तो भी तुम्हारा कार्य है। मेरे गुरुओं ने मेरे को जो हीरा बांटने का कार्य दिया हुआ है वो कार्य समाप्ति के पश्चात एक सांस भी अधिक नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मर तो पहले ही चुका हूं, अब सिर्फ कार्य के लिए बाकी रह गया हूं। वो कार्य जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन समाधिस्थ हो जाऊं। इसलिए जो आपको दे रहा हूं वो बहुमूल्य है, उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। इसलिए उसे संजो के रखिए, संभाल के रखिए। सिर्फ आसानी से मिल रहा है इस गलतफहमी में मत आना कि बहुत सस्ती चीज है। कई उद्योगपति मेरे को बोलते हैं, स्वामी जी उसका चार्ज किया करो ना, आप चार्ज नहीं करते, लोगों को उसका वैल्यू नहीं है। मैं उनको बोलता हूं वो वैल्यू करे नहीं करे वो उनका मामला है, मेरा थोड़ी। मेरा कार्य देना है, दूंगा, उनको रखना हो रखे, नहीं रखना रखे, मेरे को कुछ नहीं करना। और बिना चार्ज किए निःशुल्क रख के आज विश्व स्तर पे कार्य फैल गए। विश्व में भी यही प्रकार है, कहीं कोई चार्ज नहीं लेते। दुनिया में
अंग्रेजों को बड़ा विचित्र लगता है, बिना पैसे के कैसे कार्य होता है। मेरे को पूछते हैं वो कि आप बिना पैसे के कैसे घूमते हो, तुम्हारे जेब में कुछ नहीं रहता है। मैंने बोला मेरा बाप का विश्व है तो घूमने के लिए किसको फिक्र रखते। और दूसरा, जीवन में पैसे की कमी आई ही नहीं, तो इसलिए पैसे को कभी कोई महत्व ही नहीं है। मैंने उनको कहा चाय इसलिए नहीं लेते क्योंकि भारतीय संस्कृति में पूर्ण विश्वास है ईश्वर के प्रति। सूरज वहां है, यहां सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि वो सूरज तक पहुंच रहा है, जबकि सूरज हजारों किलोमीटर दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन भाव है कि मैं जो पानी चढ़ा रहा हूं वो सूरज तक पहुंच रहा है। ठीक उसी प्रकार से कोकण के अंदर, कोकण के मां का बच्चा मुंबई में पढ़ते रहता है और मां वहां किसी बच्चे को अन्नदान करती है, गोदान करती है, ताकि ये अन्न मेरे बच्चे तक पहुंचे, और वहां मुंबई में उसके अन्न की व्यवस्था कोई ना कोई कर देता है। इतनी दूरदृष्टि, इतना संपूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर है कि ये परमात्मा का कार्य कर रहा हूं, उसके पैसे की व्यवस्था वो करेंगे। इसलिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो वास्तव में ये तो हीरा है, हीरे की कोई कीमत होती है क्या, बहुमूल्य है। इसलिए जो कुछ मिल रहा है वो आसानी से मिल रहा है, इसलिए इसको सस्ता मत समझना। इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती। और पूरा लाइफ उसमें लगाने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो सिर्फ आपको आसानी से दे रहा हूं, बस यही एक धोखा है, बाकी कुछ नहीं। कुछ आसान नहीं है। और इतने प्रेम से शतरंजी में बिठा के, गद्दी पे बिठा के, ऐसा मुझे थोड़ी मिला है। जगह जगह की खाक छानी है। तो जो मिला है उसको संजो करके रखो, जो मिला है उसको संभाल करके रखो और उसको वृद्धिगत करो। दूसरा, जो अपने को मिला है वो दूसरे तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही भाव लेके मैं आया तब आप तक पहुंच सका, और यही भाव लेके आप समाज में जाओगे तो आप दूसरे को दे सकोगे। आप कल्पना करो, आप एक गंदे पाइप हो, जिस पाइप में कीड़े पड़े हैं, कचरा पड़ा हुआ है, मिट्टी गाड़ी हुई है, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं बह सकता, इतना खराब पाइप है। लेकिन एक प्रेशर वाले नल के साथ जैसे उस पाइप को कनेक्ट कर देते, उस पाइप को उस नल से कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझे साफ कर, वो स्वयं ही साफ हो जाता है, स्वयं ही स्वच्छ हो जाता है, स्वयं ही पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप इस सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाओ, आप कब धुल गए, आपका कचरा कब साफ हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कहने की भी आवश्यकता नहीं मुझे साफ करो, साफ करना ही होगा, उसके सिवा शक्तियां क्रियान्वित हो ही नहीं सकती। इसलिए सिर्फ उस शक्ति के साथ जुड़ जाओ। अब प्रयोग करके देखो, लेकिन अभी नहीं, 45 दिन खुद ध्यान करने के बाद आप मेरे बारे में किसी को बताना शुरू करो, समर्पण ध्यान के बारे में बताना शुरू करो, आपके मुंह से वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाएंगे, सामने वाला सुनता चला जाएगा। क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि आप शक्तियों के साथ जुड़ गए, आप माध्यम बन गए, आप मीडिया बन गए। जैसे मैं मेरे गुरुओं की शक्ति का माध्यम बना, आप मेरे शक्ति के माध्यम बनो। मेन लाइन से नहीं जुड़ सकते, ठीक है, सब लाइन से जुड़ो ना। आप हिमालय नहीं जा सकते, मत जाओ, आप मुझसे जुड़ो तो भी वहां तक पहुंच गए। दूसरा, कई लोगों को समाज में समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है, तो समाज में गरीबों को दवाइयां बांटते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, गरीबों को पुस्तकें बांटते हैं। तो ऐसे समाज सेवियों के लिए भी ये एक उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि समाज सेवी समाज में वो दे रहे हैं जो कल नाशवान है, नश्वर है।
दवाई कल नष्ट हो जाएगी, कपड़े कल नष्ट हो जाएंगे, पुस्तकें कल नष्ट हो जाएंगी, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार किसी बच्चे को मेडिटेशंस का मार्ग बता दो, उसकी आत्मा की जागृति के लिए आप माध्यम बनो, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य समाज के लिए हो ही नहीं सकता। देखिए, जैसे एक भिखारी है, उस भिखारी को आपने 1 रुपया डाल दिया, तो 1 रुपया खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन फिर वो 1 रुपया मांगेगा और फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन एक भिखारी के बच्चे को एक बूट पॉलिश की डब्बी लेके दी और एक ब्रश लेके दिया, वो बेचारा अपना खुद का कमा के खाएगा ना, आपके ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगा, समाज पे भी निर्भर नहीं रहेगा। तो समर्पण ध्यान वो बूट पॉलिश की डब्बी और वो ब्रश है, जो एक बार उसको दे दो तो उसको आपकी तो क्या, दुनिया के किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर समाज सेवी करना है तो शाश्वत करो ना, ऐसी चीज दो जो चीज पाने के बाद में उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं हो, बाकी सब वो खुद कमा लेगा, खुद कर लेगा। वो चीजें क्यों बांट रहे हो जो निर्जीव है? वो बाद में फिर आपके ऊपर हाथ फैलाएगा, फिर आपको मांगेगा, फिर किताबें दो, पैसे दो, दवाइयां दो। उसको वो दो जो देने के बाद उसके हाथ कभी उठे ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो जाएगा। और विश्व चेतना के साथ होने के बाद में उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत है, विश्व चेतना पहले पूर्ण करेगी। इसलिए समाज सेवा के लिए भी इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता कि आप किसी आत्मा की जागृति करने का माध्यम आप बनो। आप प्रयोग करके देखो, इतनी खुशी प्राप्त होगी, इतना आनंद प्राप्त होगा, इतना आपका आत्मा आंदोलित होगा जितना जीवन में कभी ना हुआ हो। लेकिन ये सब प्रयोग है, प्रयोग किए बिना वो अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। आपको प्रयोग करके देखना होगा। अगर करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। आज का चक्र विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र का मनुष्य के जीवन की सफलता के साथ बड़ा गहरा संबंध है। मैंने आपको बताया था कि कई बार मां गर्भ धारणा नहीं चाहती और गर्भवती हो जाती है, और फिर इच्छा करती कि नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। आत्मग्लानि करती है, ये काय को हुआ। तो जब ऐसे विचार करती है तो उस विचारों का परिणाम भीतर के गर्भ के ऊपर होते रहता है, और ऐसे बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्मतः खराब रहता है। विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह का स्थान है। कई बार लोग शनि ग्रह को गलत धारणाओं से देखते हैं, लेकिन जो उसके बारे में कहा जाता है वो और चित्त शक्ति के साथ बड़ी समानता है। कहते हैं शनि की 7.5 में शनि मनुष्य को नंगा कर देता है। मनुष्य के सारे आवरण फाड़ के फेंक देता है।
उसकी स्थिति में कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, सब ज्ञान हो जाता है। और उस समय जितने जगह उसने चित्त लगाया रहता है, सारे चीजों का नाश हो जाता है। जहां जहां भी चित्त मनुष्य ने लगाया हुआ है, सब जगह असफलता, असफलता, असफलता। ठीक इसी प्रकार से ये ध्यान पद्धति में भी है। ध्यान पद्धति में ऑटोमेटिकली आपका चित्त स्ट्रांग 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 होना चालू होता है। तो कई साधक चित्त को स्ट्रांग करने के बाद भी, चित्त को मजबूत करने के बाद भी उसके पैरेलल और कहीं चित्त डालते रहते हैं। फिर जिस वस्तु में चित्त डालते हैं वो वस्तु, जिस व्यक्ति में चित्त डालते हैं वो व्यक्ति, धंधे में चित्त डालते हैं धंधा, तो सब कुछ इसके बीच में ऑब्स्टिकल के रूप में आता है। और बाद में जब उधर लॉस होता है, उधर तकलीफें होती है, तो उनके समझ में ही नहीं आता कि ध्यान करने से ये तकलीफें कैसे बढ़ी है। फिर वो सोचते हैं शायद उसमें ज्यादा चित्त डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर उधर चित्त डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था। ध्यान की भी एक उच्च अवस्था प्राप्त कर चुका था और पैरेलल एक लड़की से भी प्रेम करता। लेकिन जब उस लड़की की शादी दूसरे जगह ठहर गई, तब वो लड़की की आंखें खुली और जर्मनी से दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। स्वामी जी ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ करो, आप ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने लड़की के माँ बाप को बुलाया, समझाया, बाद में उसी लड़के के साथ शादी तय की। तो लड़की ने मैसेज दिया लड़के को, तू जीत गया। तो लड़के ने उत्तर दिया, मैं जीता नहीं, मैं तो हार ही गया था, अब तू जो मिली है वो स्वामी का प्रसाद है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, आप मेरा ही उदाहरण देखो ना, मैंने प्रचार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, कोई प्रयास नहीं किए, कोई चित्त नहीं डाला कि ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है वो कार्य को करते चला गया। तो जब चित्त सशक्त हो गया तो एक आभामंडल बन जाता है, एक ओरा बन जाता है, उसमें सारे कार्य क्रियान्वित होने लग जाते हैं। उधर चित्त डालने की क्या जरूरत है? ये नहीं कहता कि आप आपके धंधे छोड़ दो, आप आपके काम छोड़ दो, आप सब में क्रियान्वित हो, लेकिन चित्त आपका एक जगह स्थिर रहे। आप एक जगह चित्त को सशक्त कर लो, उस चित्त का इफेक्ट सर्वांगीण होता है, आपके सारे फील्ड के अंदर, सारे जीवन के अंदर एक एक जगह प्रतिबिंबित होगा कि ये स्ट्रांग चित्त वाला व्यक्ति है। लेकिन उस चित्त शक्ति के साथ साथ आप दूसरी जगह चित्त डालने की कोशिश करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। लेकिन ये रहस्य अभी भी कई पुराने साधकों को तक को मालूम नहीं है, इसलिए आज ये पहली बार सार्वजनिक रूप में बोल रहा हूं। कार्य को करना और कार्य में चित्त डालना, इसमें अंतर है। आप कार्य करो ना, चित्त मत डालो, आपका चित्त एक ही जगह होना चाहिए, ध्यान में। और आप परमात्मा के किसी भी माध्यम पे एकाग्रता करते हैं तो सारी एकाग्रता विश्व चेतना के प्रति होती है।
जैसे पानी की कहीं भी बूंद गिरी अंततः वो पहुंचेगी समुद्र में। तो आप किस पे ध्यान कर रहे हो, किस पे एकाग्रता कर रहे हो, कोई मायना नहीं है। आप कहीं भी एकाग्रता करो, अंत में आपकी एकाग्रता उस विश्व चेतना के प्रति होगी, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी स्वामी के प्रति नहीं। ये सिर्फ बाबा गाड़ियां हैं। पर एक बार आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो जाए, ये सब धंधे, सब कार्य, सब ऑटोमेटिक होना चालू हो जाते हैं। लेकिन चित्त को आप एक जगह स्ट्रांग करो, चित्त को एक जगह मजबूत करो, उसको कार्यान्वित करो, लेकिन उसमें चित्त मत डालो, अटेंशन मत डालो। तो आपका चित्त अगर स्ट्रांग हो गया, सब कार्य व्यवस्थित होंगे। दूसरा, हम कई बच्चे ऐसे देखते हैं जो बच्चे साल भर तक मटर गश्ती करते रहते हैं और परीक्षा के 2 महीने पढ़ते हैं और 95% मार्क्स लाते हैं। और एक लड़का है वो साल भर गधे हमारी करते रहता है लेकिन 40% मार्क लाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि पहले वाले लड़के का विशुद्धि चक्र खुला हुआ है, दूसरे वाले लड़के का विशुद्धि चक्र ब्लॉक है। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो आपको अधिक मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, झूठ बोल के, शराब पी के, सिगरेट पी के, ये व्यसनों से आपका विशुद्धि चक्र अधिक खराब होता है। मैंने कल ही बताया था, किसी भी शक्ति का आह्वान करने के पूर्व उस स्थान की पवित्रता पे ध्यान दो। ये सारे प्रयोग आप करके देखो। एखादे लालची पंडित जी से आप लक्ष्मी पूजन करके देखो, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम खड़े हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी शक्ति को आह्वान करने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं था। इसका खुद का नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, जो अतृप्त आत्मा है, उससे आप लक्ष्मी तत्व को आह्वान करने के लिए कह रहे हो, तो और पैसे की प्रॉब्लम आपके घर में खड़े हो जाएगी। तो शक्ति को आह्वान करने वाला व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। तब शक्ति का आह्वान करो तो बराबर उसका रिजल्ट आएगा, बराबर उसके परिणाम आएंगे। तो इस विशुद्धि चक्र पे विराट का स्थान है, कृष्ण का स्थान है। आपके मन में विराट तत्व जागृत होना चाहिए। विराट तत्व का अर्थ सब धर्म समभाव की भावना इस तत्व के विकसित होने के बाद आपके भीतर स्थापित होती है। इसलिए जब ये विशुद्धि चक्र आपका ओपन हो जाएगा, विशुद्धि चक्र आपका खुल जाएगा, तो आपके अंदर ये भाव स्थापित हो जाएगा कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, विश्व में परमात्मा एक ही है। ये भाव आपके भीतर स्वयं ही स्थापित हो जाएगा जब विशुद्धि चक्र विकसित हो जाएगा। विशुद्धि चक्र पे विराट का स्थान है। दूसरा, ध्यान से ही नहीं, अगर आप अच्छे गाने वाले हो, आप अच्छे बजाने वाले हो, तो भी गाते गाते भी आपका ये चक्र खुल जाता है। और खुलने के बाद में आपके अंदर वो स्थिति निर्माण हो जाती है कि परमात्मा एक है, विश्व में परमात्मा एक है। ये भाव आपके ऑटोमेटिक आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा। जीवन में जब कभी बार बार आपको आपके जीवन में असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए भीतर ही कहीं असफलता है। जब तक आप आपके भीतर की असफलता दूर नहीं करते, आपको बाहर सफलता नहीं मिल सकती। फिर आप कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं।
कल्पना करो, एक राजा है जो 10,000 सैनिकों के सहित एक किला जीतने के लिए जाता है। उसमें उसके 1,000 सैनिक मर जाते हैं। दूसरी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। तीसरी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। चौथी बार प्रयास करता है, फिर 1,000 सैनिक मर जाते हैं। तो ऐसे समय राजा ने सब प्रयत्न बंद करके थोड़ी देर के लिए एकांत में चले जाना चाहिए, अपने शक्ति को वृद्धिगत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में वो एक ही प्रयत्न करेगा, तो एक ही प्रयत्न में उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता है, स्थिति को संतुलित करने की आवश्यकता है। संतुलित किए बिना आगे प्रगति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। नागपुर में एक कंप्यूटर इंजीनियर था। वो नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार प्रयत्न कर रहा था। उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। शरीर की भी कोई बीमारियां थी और बाद में इतना नर्वस हो गया कि आत्महत्या करने की सोचने लगे। जो मेरे संपर्क में आए तो मैंने उसको सलाह दी, आज से प्रयत्न करना ही छोड़ दे, आज से कोई एप्लीकेशन मत लगा, कहीं अर्जी मत लगा। घर पे बैठ के ध्यान कर, मेडिटेशंस कर, 6 महीने ध्यान कर, 6 महीने के बाद में फिर जो लगे वो करना। उसका मुझ पर पूरा विश्वास था। सब कुछ छोड़ करके घर बैठ करके 6 महीने ध्यान करता है। जब प्रयत्न छोड़ देने की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने उसे पागल कहा। पागल है, प्रयत्न नहीं करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? तू भी पागल है, तेरे स्वामी भी पागल है। कौन से स्वामी के चक्कर में आ गया जो कहता कि प्रयत्न ही मत कर, ऐसे मिल जाएगी? लेकिन उसने घर बैठ के 6 महीने तक ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में उसकी स्थिति संतुलित हो गई, उसकी स्थिति बैलेंस हो गई। और बैलेंस होने के बाद फिर उसने ध्यान में देखा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा अब तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, जो इच्छा है वो कर। उसे ऐसा लगा कि अपने आसपास कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कहीं से 17-18 हज़ार रुपये लेके कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर लिया, उसने कंप्यूटर के क्लासेस छोड़े और साल 2 साल बाद वो व्यक्ति 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। जब मैं उसको कहता हूँ अब मेरी बड़े बड़े उद्योगपति से पहचान है, तेरे को नौकरी लगा दूँ क्या कहीं? तो कहता नहीं स्वामी जी, मैं मेरे ही जीवन में खुश हूँ, मैं मेरे ही जीवन में प्रसन्न हूँ। उसको प्रयत्न करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि सिक्का वो उछालना चाहिए जिसके दोनों पहलू देखने की आपके अंदर हिम्मत है। एक नौकरी की एप्लीकेशन करने के बाद में अगर वो वापस आ जाती तो वो असफलता सहन करने की स्थिति में वो नहीं थे। कहने का मतलब, आप जब बार बार कहीं असफल हो रहे हो, आप ये धंधा करते हो, उसमें फेल हुए, दूसरा धंधा करते हो, दूसरा फेल हुआ, तीसरा धंधा करते हो और बार बार हर धंधे में असफलता आपको आती रहती। इसका अर्थ है असफलता आपके भीतर ही कहीं है, कहीं अंदर ही है। जब तक भीतर की असफलता दूर न होगी आपको बाहर सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसलिए आवश्यक है आप पहले भीतर सफल हो, भीतर बैलेंस हो। बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं और उसका रिजल्ट बाद में बैलेंस आता है। इसलिए पहले अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को संतुलित करो और संतुलित करने के बाद में एक ही प्रयत्न करो, एक ही प्रयत्न में आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही
एक पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए, और निर्दलीय खड़े हो गए और चुनाव में हार गए। और बाद में मेरे को मिलने के लिए आए, तो बोले स्वामी आपकी कृपा से मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ। सीमेंट की फैक्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट लेके आए, मेरे सामने प्रोजेक्ट रखा, बस आप ब्लेस कर दो, आप आशीर्वाद दे दो, मैं फैक्ट्री डालूंगा। मैंने मन में सोचा ये चुनाव भी हार गया है, अब ये फैक्ट्री का भी सत्यानाश करेगा, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र खराब था। वो वहां भी हार गया था, यहां भी हार जाएगा। धंधा बदलने से कुछ नहीं होता। उसको कहा ये फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे पास रख के जा। और 6 महीने के बाद आना, और 6 महीने के बाद में हम देखेंगे, ये प्रोजेक्ट को ब्लेस करेंगे, और 6 महीने के बाद में तुम फैक्ट्री डालना। उसके बाद में वो घर पे बैठ के ध्यान करता रहा। उस स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक नई पार्टी बनाई, उसमें उसको आमंत्रित किया। उससे पूछा स्वामी जी जाऊं क्या? मैंने क्या इच्छा नहीं की ना, जा। उसके वर्किंग कमेटी में उसको लिया। वर्किंग कमेटी में सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, यही कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, और वो व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। और वो सीमेंट की प्रोजेक्ट की फाइल आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। कहने का मतलब, इसलिए ये विशुद्धि चक्र का आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप संतुलित हैं, आप बैलेंस हैं, तो कम मेहनत के अंदर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और अगर आप अंदर से असफल हैं, तो बाहर अगर आप सफलता ढूंढने जाएंगे तो कहीं सफल नहीं होंगे। आप सब एक संतुलित व्यक्तित्व के धनी बने, और अपने क्षेत्र, अपने मैदान को छोड़ के न भागते हुए अपने ही मैदान में, अपने ही धंधे में एक सफल व्यक्ति कहलाए। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। हम ध्यान करेंगे।